जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो यहाँ पे आपको DRDO का एक और बड़ा रिक्रूटमेंट आ चुका है। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में यह वैकेंसी रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जो कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वालों के सभी अभ्यर्थियों के लिए यह रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 1901 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो आज हम आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सभी के बारे में पूर्ण जानकारी आपको देंगे। अगर आपका भी सपना है सेना में भर्ती होने का, तो तीनों सेनाओं का एक साथ यहाँ पे भर्ती होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंडर में वर्क करता है। यहाँ पे सेना के जवान और जो ऑफिसर्स होते हैं वे एक साथ वर्क करते हैं। तो तीनों सेनाओं में एक साथ मिलकर वर्क करने का मौका मिलने वाला है। तो आज इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस वेबसाइट पर आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट में दिया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस एप्लीकेशन डेट क्या है, कब से कब तक रहेगा, एप्लीकेशन फ़ीस, एज लिमिट क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DRDO कैंप टर्म 10 रिक्रूटमेंट 2022 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट STA एंड यहाँ पे टेक्नीशियन ए के लिए यहाँ पे 1901 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो आप इस पे एलिजिबल हैं तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके पश्चात आप देख सकते हैं DRDO रिक्रूटमेंट 2022 ओवरव्यू। यार ऑर्गेनाइजेशन नेम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर है पोस्ट नेम रहेगा आपका STA, मतलब होता है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन ए के लिए यहाँ पे निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 1901 पोस्ट पर होगा। अप्लाई मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इसे आवेदन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट अप्लाई का यहाँ पे 3 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, जो कि 23 सितंबर 2022 तक रहेगा। उसके पश्चात बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे जनरल और OBC के लिए यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस रखा गया एंड 100 रुपीज़, एंड SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 0 फीस रखा गया है। पेमेंट मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। उसके पश्चात एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से 28 साल के बीच आप, और एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल एज पर रूल्स के हिसाब से आपको छूट मिल सकता है। DRDO कैंपटन 10 रिक्वायरमेंट 2022 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, और साथ ही डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए डिप्लोमा, और प्लस कंप्यूटर साइंस एंड सब्जेक्ट कोई भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होना चाहिए। उसी प्रकार टेक्नीशियन ए के लिए यहाँ पे योग्यता रखी गई है। टेक्नीशियन ए के लिए यहाँ पे 10वीं पास, कोई भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना चाहिए, तथा साथ में ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और DRDO कैंपटम 10 टेक्नीशियन ए रिक्रूटमेंट 2022 वैकेंसी डिटेल्स, यहाँ पे ट्रेड्स दिया गया है, जैसे ऑटोमोबाइल है, बुक बाइंडर है, कारपेंटर है, CNC ऑपरेटर है, कोपा है, मैकेनिकल है, DTP ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर है, ग्राइंडर। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरे पोस्ट पर फोटोग्राफर और स्टील मेटल वर्कर, टर्नर, वेल्डर,
यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 826 पदों पर वैकेंसी जारी किया गया है। उसी प्रकार से देख सकते हैं डीआरडीओ सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट 2022 में यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर इन डिग्री एग्रीकल्चर साइंस में आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। बॉटनी में बीएससी डिग्री इन बॉटनी में होना ज़रूरी है। उसी प्रकार केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी यहाँ पे देख सकते हैं। केमिस्ट्री में उसी प्रकार बीएससी डिग्री इन केमिस्ट्री में केमिकल साइंस में आपको डिग्री होना चाहिए। और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में आपका बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। और उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना ज़रूरी है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हैं और लाइब्रेरी साइंस के लिए यहाँ पे डिग्री इन साइंस विथ मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा एंड लाइब्रेरी साइंस में आपको वन ईयर 1 साल का आपको डिप्लोमा होना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं सभी पर यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। फोटोग्राफर है, फिजिक्स का है, जूलॉजी का है। इस प्रकार से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो डीआरडीओ का यहाँ पे टेक्नीशियन ए रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे बात करें तो ऑटोमोबाइल में है, बुक बाइंडर में है, कारपेंटर। तो ऑटोमोबाइल में आपको 10वीं पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट साथ में ऑटोमोबाइल कोर्स का जो सर्टिफिकेट आईटीआई ट्रेड में होना चाहिए। आईटीआई में ऑटोमोबाइल ट्रेड में होना चाहिए। उसी प्रकार से बुक बाइंडर का भी है, सर्टिफिकेट इन आईटीआई बुक बाइंडर 10वीं पास होना चाहिए और साथ में आईटीआई बुक बाइंडर ऑपरेटर कॉम बुक बाइंडर ट्रेड में आपको आईटीआई पास होना चाहिए। सीएनसी ऑपरेटर के लिए भी वही है और कोपा के लिए भी डीटीपी ऑपरेटर फीटर है, सब देख सकते हैं, चेकआउट। बात करें डीआरडीओ कैंपटन 10 रिक्रूटमेंट 2022 का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है एसटीए का सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, प्रक्रिया जो है टीयर 1 के लिए यहाँ पे स्क्रीनिंग और टीयर 2 के लिए अंतिम चयन शामिल होंगे। उसी प्रकार से टीयर 1 और 2 के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा जिसमें मोड में आयोजन किया जाएगा ऑनलाइन के आधार पर। और उसी प्रकार है आवश्यकता के अनुसार टीयर 1 मतलब सीबीटी के स्कोर के सामान्य किया जा सकता है। और टीयर 1 और 2 के लिए यहाँ पे केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और टीयर 1 के लिए परीक्षा जो होगा वो क्या होगा, स्क्रीनिंग के लिए टीयर 2 अंतिम चरण के लिए होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2। और टेक्नीशियन ए के लिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया जो है टीयर 1 मतलब सीबीटी और ट्रेड टेस्ट शामिल होंगे। उसी प्रकार से आवश्यकता के अनुसार टीयर 1 के स्कोर्स को सामान्य किया जा सकता है। और टीयर 1 में केवल वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और परीक्षा अंतिम चयन के लिए होगा। और उसी प्रकार से टीयर 2 के लिए ट्रेड टेस्ट होगा। उम्मीदवार को व्यावहारिक कौशल का परीक्षण करने के लिए संबंधित ट्रेड में ट्रेड टेस्ट आईटीआई स्तर का होगा। और प्रशिक्षण लगभग 1 से 2 घंटे की अवधि में हो सकता है। तो यहाँ डीआरडीओ कैंपटन 10 एसटीए का जो परीक्षा पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो गलत उत्तर के लिए कोई मतलब यहाँ पे ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और परीक्षा का पाठ्यक्रम पद के आवश्यक योग्यता के अनुरूप होगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। और अंतिम चयन में टीयर 2 परीक्षा में प्राप्त योग्यता के क्रम पर आधारित होंगे। इसमें टीयर 1 के लिए यहाँ पे क्वांटिटिव एबिलिटी और एप्टीट्यूड है, जनरल रीजनिंग का आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश नॉलेज, बेसिक नॉलेज एंड जनरल साइंस का 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर का रहेगा। 90 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। उसी प्रकार से टेस्ट स्पेसिफिक मतलब टीयर 2 के लिए टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के 19 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, 90 मिनट में कंप्लीट करना होगा। उसी प्रकार से है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का टेक्नीशियन ए के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा देयर विल बी नेगेटिव, यहाँ पे कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और है
यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे और मेरिट बेस में इसका सिलेक्शन होगा। उसी प्रकार से है टियर 1 के लिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग, एलिजिबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, 120 अंक रहेगा। और स्पेसिफिक टू ट्रेड मतलब ITI है तो उसके लिए 80 क्वेश्चन, 80 नंबर। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जाके आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई लिंक भी दिया गया है, वहाँ से जाकर आप पोस्ट को चेक आउट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।